हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है HCF महत्व समापवर्तक शॉर्ट ट्रिक। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम HCF ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप किसी भी संख्या का, चाहे आपको कितनी सारी संख्या दे दी जाए, उनका HCF आप यूं चुटकियों में निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि HCF कहते किसे हैं। HCF की जो फुल फॉर्म होती है उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में इसे को कहते हैं महत्व समापवर्तक। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, मान लो आपको ये दो संख्या दे दी जाए 4 और 6, और आपको ये कह दिया जाए इसका HCF ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? हम वो संख्या देखेंगे जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। तो वो कौन कौन सी संख्या है देखिए। यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग 2 में भी चला जाएगा, 4 में भी चला जाएगा और 6 के अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, और 3 का भाग यदि हम देते हैं तो 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा और 3 का भाग 6 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो हम 3 का भाग नहीं देंगे। तो वो जो संख्या है ना बच्चों, वो है 2 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 4 के अंदर भी चला जाएगा और 6 के अंदर भी चला जाएगा। इससे बड़ी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग 4 और 6 के अंदर पूरा पूरा जा सके। तो ये जो 2 है, इन दोनों का क्या कहलाती है? HCF। इसे हम कहते हैं HCF। आ गया समझ में? एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है 8, 12 और 16, और एक संख्या ले लेते हैं हम ये 32। मान लो बच्चों आपको ये 4 संख्या दी गई है और आपको ये पूछ लिया जाए कि इनका आप HCF ज्ञात कीजिए। HCF मतलब वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग इन सभी संख्याओं के अंदर पूरा पूरा चला जाए। तो देखिए, यदि हम इसके फैक्टर करते हैं तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके? 2, 4 और 8। 8 के ये 3 फैक्टर हो सकते हैं। 12 के यदि हम फैक्टर करते हैं मान लो बच्चों, तो इसके हो जाएंगे 2, 4, 6 और ये 12। 16 के यदि हम फैक्टर करते हैं मान लो बच्चों, तो इसके हो जाएंगे 2, 4, 8 और 32 के 2, 4, 8, 16 और खुद 32। यानी कि 8 के अंदर 2 का भाग जा सकता है, 4 का भाग जा सकता है, 8 का भाग जा सकता है। इसी प्रकार 12 के अंदर 2 का भाग जा सकता है, 4 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, खुद इस 12 का भाग जा सकता है। तो ये 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 16 के अंदर 2 का भाग जा सकता है, 4 का भाग जा सकता है, 8 का जा सकता है और खुद 16 का जा सकता है। 32 के अंदर 2 का 4, 8, 16 और 32 का भाग जा सकता है। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर। तो यहां पर देखिए, इसमें 2 दिया है ना, ठीक है, और इसमें भी आपका 2 दिया है, इसमें भी आपका ये 2 दिया है। ठीक, यहां पर देखिए आपको ये 4 दिया है, यहां पर भी ये 4 दिया है और यहां पर भी आपका ये 4 दिया है। ठीक है, यहां पर देखिए आपको 8 दिया है, इसमें 8 नहीं है, यहां पर आपको 8 दिया है और यहां पर आपको 8 दिया है। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तीनों में? देखते हैं। तो वो सबसे बड़ी संख्या ये 4 है। देखो, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मैंने देखा है कि देखो 8 है, 8 इसके अंदर है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर ये कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक है ना, तो ये और 4 इसके अंदर भी है। तो ये जो 4 है वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन चारों का कॉमन फैक्टर है, और यही कहलाता है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाए, उस संख्या को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब बच्चों, जैसे कि हमने यहां पर इस प्रकार इनके फैक्टर देखे हैं, 12 के फैक्टर देखे, 16 के देखे, 32 के देखे, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आपको इस प्रकार फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बगैर पेन के, यदि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे बच्चों, तो मैं आपसे वादा करता हूं आप बगैर पेन के बता दोगे कि इसका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी इसका HCF क्या है। चलो सीखते हैं वो ट्रिक है क्या। पहले करते हैं इसको साफ।
मान लीजिए बच्चों आपको 8, 12, 16, 24 और 32 का HCF ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे? देखिए, आप कुछ भी मत करो, इसमें से सबसे छोटी संख्या को पकड़ लो आप। तो यहां पर देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 8 है, ये सबसे छोटी संख्या है। यानी कि इन संख्याओं का जो भी HCF होगा, ध्यान दो बच्चों, इन संख्याओं का जो भी HCF होगा वो इस 8 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। 8 हो सकता है लेकिन 8 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि HCF क्या होता है? वो संख्या होती है सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, वो सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो वो संख्या 8 से बड़ी तो हो नहीं सकती। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या 8, इसको ही हम पकड़ लेंगे, बाकी सबको भूल जाओ, आप केवल 8 को पकड़ लो। अब आप ये देखो, क्या 8 का भाग इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है? हम देखते हैं कि 8 का भाग 16 के अंदर जा रहा है, 8 का भाग 24 के अंदर जा रहा है, 8 का भाग 32 के अंदर जा रहा है, लेकिन 8 का भाग 12 के अंदर नहीं जा रहा है। तो 8 इनका HCF नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 के करेंगे हम फैक्टर, 2 गुणा ये 4, इसके फैक्टर के लिए। अब बड़ा फैक्टर कौन सा है? 4। अब हम 4 का भाग देकर के देखेंगे इन सब में क्या जा रहा है। देखो, 4 का भाग 8 में 2 मरतबा जा रहा है। ठीक है, 4 का भाग 3 में 12 में 3 मरतबा जा रहा है, 4 का भाग 16 में 4 मरतबा जा रहा है, 4 का भाग 24 में 6 मरतबा जा रहा है, और 4 का भाग 32 में 8 मरतबा जा रहा है। यानी कि 4 का भाग इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है बच्चों। तो ये जो 4 है यही आपका HCF है। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं। अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 10, 15, 45 और 60। ठीक है, इनका आपको HCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? यहां पर हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे कौन सी है। तो ये जो 10 है ये सबसे आपकी छोटी संख्या है। सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या 10 का भाग इन सभी संख्याओं में जा रहा है। 10 का भाग केवल 60 के अंदर जाता है, 15 और 45 के अंदर नहीं जाता है। तो 10 आपका HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, HCF जो होगा वो 10 से छोटा या 10 के बराबर हो सकता है। तो 10 HCF नहीं होगा, तो HCF जो होगा वो 10 से छोटा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, सह अभाज्य फैक्टर, 2 गुणा ये 5 के रूप में। 5 दूनी 10 होते हैं। बड़े फैक्टर का भाग देकर के देखेंगे, 5 का भाग देंगे, ये कट जा रहा है, 5 का भाग 15 में जा रहा है। देखो, इसमें 2 मरतबा जा रहा है, इसमें 3 मरतबा जा रहा है, इसमें 9 मरतबा जा रहा है, इसमें 12 मरतबा जा रहा है। तो ये 12, 5 आपका क्या है बच्चों? ये HCF है। आया समझ में? अगला एग्जाम्पल देखिए, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे छोटी वाली जो संख्या है उसको पकड़ के रखना है। मान लीजिए आपको HCF ज्ञात करना है 16, 48 और ये 84 का। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या को पकड़ लो आप, ये 16 को। अब ये देखिए, क्या 16 का भाग 48 के अंदर जा रहा है? जा रहा है। क्या 16 का भाग 84 में जा रहा है? नहीं जा रहा। तो 16 इसका HCF नहीं हो सकता। HCF जो भी होगा वो 16 से अब छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसके हम करते हैं फैक्टर, 2 गुणा 8, ये फैक्टर हो सकते हैं। अब 8 का भाग 2 आप 16 के अंदर जा रहा है, 8 का भाग 8 संग 48 के अंदर भी जा रहा है, लेकिन 8 का भाग बच्चों 84 के अंदर नहीं जा रहा है। तो फिर हम इसके और फैक्टर कर लेंगे 8 के। कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 2 गुणा ये 4, 8 के फैक्टर किए हमने। अब देखिए, 4 का भाग 2 इसमें चला जाएगा 4 मरतबा, 4 का भाग 48 में 12 चौक 48। ठीक है, 4 का भाग 84 में 21 चौक 84। तो 16, 48, 84 का जो HCF होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? ये 4 HCF होगा। आया समझ में? अगर बात समझ में आ गई है, ट्रिक समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल। पहले करते हैं इसको साफ। मान लीजिए बच्चों आपको 14, 42 और 105 का HCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या को पकड़ लेंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये देखिए, ये 14 सबसे छोटी संख्या है। अब हम ये देखेंगे क्या इस 14 का भाग बाकी वाली दोनों संख्याओं में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 14 का भाग 14 3 42 इसमें जा रहा है, 14 चौक 56, 14 7 98, 14 8 105 के अंदर 14 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो इसका HCF 14 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब इसका जो HCF होगा वो 14 से छोटा ही होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 14 के फैक्टर कर लेंगे, 2 गुणा ये 7। ठीक है, अब इसमें बड़ा फैक्टर कौन सा है? 7। अब 7 का भाग देकर के देखेंगे। इसमें देखिए, 7 का भाग 14 में चला जाएगा 2 मरतबा, 7 का भाग इसमें चला जाएगा 7 42, 7 का भाग इसमें चला जाएगा कितनी मरतबा? 15 मरतबा।
ये 15 मरतबा। इसका मतलब ये हुआ ये जो 7 है क्या है, HCF है इन तीनों संख्याओं का। 7 क्या है, HCF। यहां पर देखिए 15, 75, 110 है। सबसे छोटी संख्या पकड़ लो आप इस 15 को। क्या 15 का भाग 75 में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 15 5 75। क्या 15 का भाग 110 के अंदर जा रहा है? 15 का भाग 110 के अंदर नहीं जाता। इसलिए बच्चों 15 तो इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। कौन सा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। यानी कि जब भी हम इस प्रकार HCF याद करते हैं तो सबसे छोटी वाली संख्या को ही पकड़ते हैं, क्योंकि HCF जो होता है वो संख्या होती है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं के अंदर पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब देखो 15 के अंदर 15 सबसे छोटी संख्या है, 15 का भाग 75 में जा रहा है लेकिन 110 में नहीं जा रहा है, तो 15 आपकी HCF नहीं हो सकती है। HCF जो भी होगा वो अब वो आपका 15 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसके आप फैक्टर कर लो, 5 गुणा 3। ये जो बड़ा वाला फैक्टर है पहले इसका भाग दे करके देखेंगे। तो देखो 5 का भाग 15 में चला जाएगा 3 मरतबा, 5 का भाग 75 में चला जाएगा 15 5 75, और 5 का भाग 110 में चला जाएगा 22 मरतबा, 22 मरतबा। 5 10 किसमें 10 1 11। ठीक है, तो 5 का भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है, तो ये 5 आपका क्या हो गया है, ये 5 आपका HCF हो गया है। कुछ भी नहीं करना बच्चों, सबसे छोटी वाली संख्या को आपको पकड़ना है और पहले उसी का भाग दे करके देख लो। भाग जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो सबसे छोटी वाली संख्याओं का आप फैक्टर कर लो, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है पहले उसका भाग दे करके देखो। चला जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाता है तो उसके और फैक्टर अगर होते हैं तो और फैक्टर आप कर सकते हो। ठीक है, यहां पर देखिए 16, 84 और 128। अब ये जो 16 है इस 16 का भाग क्या इस 84 के अंदर जा रहा है? 16 दूनी 32, 16 5 80, 16 छकानी 96, तो 16 का भाग 84 के अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 16 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इसी के करेंगे हम फैक्टर, 2 गुणा ये 8। अब हम 8 का भाग देकर के देखेंगे, 8 का भाग इसके अंदर चला जाएगा लेकिन 8 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके और फैक्टर कर लेंगे 8 के, 2 गुणा ये 4 हो गया, 2 फैक्टर और भी 8 के फैक्टर हो सकते हैं। 2 गुणा 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। यदि 8 का भाग इन सब में चला जाता तो हमें 8 के और फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि 8 का भाग नहीं गया है, हमें सबसे बड़ी संख्या का भाग देना है ना, तो सबसे बड़ी संख्या 16 थी, 16 का भाग नहीं गया तो हमने इसके फैक्टर किए, 2 गुणा 8। अब सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 का भाग देकर के देखा भाग नहीं गया तो अब हमने 8 के फैक्टर और किए, तो अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4। 4 का भाग देकर के देखेंगे तो 4 का भाग 16 में चला जाएगा 4 मरतबा, 4 का भाग इसमें चला जाएगा 21 चौक 84, 4 का भाग इसमें चला जाएगा 4 3 12 20 चौक 8 32 मरतबा। ठीक है, तो यहां पर जो इनका HCF होगा वो कितना होगा, ये 4, यानी कि HCF ये 4 होगा। ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं ये समझता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो से बच्चों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।